हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो हम कर रहे थे एसिड बेस और साल्ट का। हमने पिछली वीडियो में एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। आज हम बेस की जो प्रॉपर्टीज हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं क्षार के। सबसे पहला है टेस्ट। टेस्ट कैसा है, जैसे कि शुरुआत में पढ़ा था लेसन के जो बेस होता है इनका टेस्ट कैसा होता है, बाइटर। यानी का जो स्वाद है इनका वो कैसा होता है, कड़वा होता है। यानी कि दे आर बाइटर इन टेस्ट। नंबर 2, दे आर सोपी टू टच। यानी कि छूने पर ये साबुन की तरह क्या होते हैं, चिकने होते हैं। नंबर 3, दे आर वाटर सोल्यूबल। जल में घुलनशील है। और जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस को हम क्या कहते हैं, एल्कलीज। वाटर सोल्यूबल बेस को क्या कहा जाता है, एल्कली यानी कि अक्षारीय। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बाइटर टेस्ट है, सोपी टच है, वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल को हम एल्कली बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा होता है। इसके अलावा ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के चालक होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जैसे हम बेस को पानी के अंदर डालेंगे तो हाइड्रोक्सिल आयन देगा वो, और आयन बनने के कारण वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी की फिजिकल बेस की। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेस की। सबसे पहली आई है मेटल के साथ रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फर्स्ट है एक्शन ऑन मेटल, धातु पर क्रिया। जो स्ट्रॉन्ग एल्कली होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होते हैं, जिनको हम प्रबल अक्षार कहते हैं, वो कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। स्ट्रॉन्ग एल्कली जो प्रबल अक्षार है वो धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन देता है। सेम एज एसिड। एसिड भी मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। दूसरी आती है एक्शन ऑन नॉन मेटल ऑक्साइड। एक्शन ऑन नॉन मेटल ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया है। किसकी, अक्षार की। वहां हमने धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई थी अम्ल की। तो नॉन धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाते हैं, जब बेस की हम रिएक्शन करवाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो ये बनाते हैं साल्ट और वाटर। और आपको पता है साल्ट प्लस वाटर है तो किसका एग्जांपल है ये, न्यूट्रलाइजेशन का।
उदासीन अभिक्रिया का। और ये किसका एग्जाम्पल था, ये वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो धातु की क्रिया थी अक्षारों के साथ, वो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। और जो अधातु ऑक्साइड की क्रिया है अक्षारों के साथ, वो उदासीन अभिक्रिया का उदाहरण है। किस प्रकार से, आओ एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे अधातु ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्रिया करवा देते हैं, तो ये सोडियम कार्बोनेट जो कि साल्ट है और वाटर, तो साल्ट प्लस वाटर है, ये क्या है, बेस है, तो ये क्या होगा हमारा एसिड। यानी कि यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, जो नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड तो बेसिक थे नेचर में, और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तीसरी रिएक्शन आती है इनकी एसिड के साथ ही, एक्शन ऑन एसिड, बेस react with acid to form salt plus water। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और पानी देता है। ये भी न्यूट्रलाइज रिएक्शन है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, पोटासियम नाइट्रेट और पानी देगा। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। बड़ा आसान सा टॉपिक है। पीएच स्केल। पीएच किसी भी सॉल्यूशन की पीएच, जिसका मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये एक स्केल होती है जिस पर 0 से लेकर 14 तक लिखा होता है। इस स्केल का प्रयोग किसी भी सॉल्यूशन की, चाहे वो एसिडिक सॉल्यूशन है, वो बेसिक सॉल्यूशन है, उनकी पीएच मापने के लिए किया जाता है। यानी कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितने वीक एसिड हैं, ये जांचने के लिए पीएच स्केल को यूज किया जाता है। जिसमें मैं आपको बताता हूं, 0 से अगर 7 तक, 7 से कम अगर पीएच है किसी की, वो कैसा होगा, एसिडिक। अगर किसी की पीएच 7 है तो क्या होगा, न्यूट्रल। और 7 to 14 क्या होगा, बेसिक। जिसकी पीएच 0 से 7 के बीच रहती है वो अम्लीय होंगे, जिसकी पीएच 7 होगी वो उदासीन होगा, जिसकी 7 से 14 के बीच में होगी वो क्या होगा, बेसिक होगा, अक्षारीय होगा। जिसकी पीएच, जैसे हम एसिडिक सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं, यहां पर हम स्ट्रेंथ माप रहे हैं, उनकी मजबूती माप रहे हैं, कितने स्ट्रॉन्ग है वो। तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच क्या होनी चाहिए, लेस। लेस पीएच वैल्यू, मोर
एसिडिक। जितनी पीएच कम होगी ना उतने ज्यादा एसिडिक होगा। यानी कि अगर किसी की पीएच 0 है तो कैसा एसिड होगा? स्ट्रॉन्ग। कैसा एसिड होगा? स्ट्रॉन्ग। अगर किसी की पीएच कितनी है? 6.8 है तो कैसा एसिड होगा? वीक एसिड। वीक एसिड, ये पीएच वैल्यू है। उसी प्रकार से बेसिक सॉल्यूशन के लिए more pH वैल्यू, more basic। यानी कि जिस भी सॉल्यूशन की पीएच अगर 14 है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जिसकी पीएच कितनी है? 7.9 है, 7 पॉइंट समथिंग है, वो कैसा बेस होगा? वीक बेस। पीएच है ये। तो पीएच स्केल का प्रयोग हम किसी भी एसिड या किसी भी बेस की स्ट्रेंथ को मापने के लिए करते हैं। इसके अलावा कल हम एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के ऊपर ही। तब तक हमारे साथ बने रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।